तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग पोर्टफोलियो। तो दोस्तों आपका ज़्यादा समय नहीं ले तो सीधा बात करते हैं शेयर मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें ओरिएंटल रेलवे, यानी कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी स्टॉक है, ये स्टॉक को मैं एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऐड करता हूँ अगर आपको अच्छा लगे तो। ओके, तो इसमें आपको बाइंग का लेवल बनता है 230। ओके, 230 के आसपास उसका बाइंग लेवल बनता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का भी काम कर सकता है। हाई लगाने के बाद सतत उसमें इरिडा की जैसी गिरावट आ रही है। ओके, लोअर हाई के पैटर्न से नीचे आ रहा है, तो उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है 230 आए तो मैं बोलता हूँ आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय करके रिस्क ले सकते हो। ओके, 30 या 40%, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो ये नया स्टॉक में ऐड इसलिए कर रहा हूँ ऐड क्योंकि सपोर्ट पर अच्छा खासा मिल रहा था और टेलीग्राम चैनल में भी इसको मैंने डाल दिया है कि 230 का उसका स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है, बिंदास आप बाई कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइंट होना है टेलीग्राम चैनल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बिंदास जाके ज्वाइंट कर लेना। ओके, उसके बाद बात करें हम वीबीएल की, तो वीबीएल का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। वीबीएल में उसका जो 600 का बनाया था जो रजिस्टर वो तोड़ के तो ऊपर सस्टेन करता है, ये नीचे आ जाता है। अभी एक दूसरा एक सपोर्ट मैंने बोला था 570 और 550। ओके, तो आज 570 टच करके थोड़ा ऊपर निकला है। ओके, थोड़ा ही ऊपर निकला है, लेकिन अभी इसमें कोई मूवमेंट नहीं आने वाली क्योंकि कल के दिन यानी कि 22 अक्टूबर को उसका रिजल्ट आने वाला है। अभी रिजल्ट का इफेक्ट कैसा पड़ेगा वो देखे, तो रिजल्ट अच्छा है तो अप निकलेगा और रिजल्ट खराब आएगा तो नीचे 550 का लेवल भी वो तोड़ सकता है, वो फाइनल है। ओके, लेकिन रिजल्ट में क्वार्टर जो भी रिजल्ट है वो कौन सा देखना है वो देख लो आप कि अभी का जो रिजल्ट आया है। ओके, ये रिजल्ट है अभी का, यानी कि कल के दिन, ये 22 तारीख का। ओके, तो उसके अगले क्वार्टर का जो रिजल्ट था ना उससे कंपेरिजन नहीं करना है। ओके, उससे कंपैरिजन नहीं करना है। उसके भी अगले क्वार्टर वाला था ना उससे कंपैरिजन नहीं करना है। वो 3 क्वार्टर छोड़ के जो उसके आगे वाला क्वार्टर था ना, यानी कि 2023 का जो अक्टूबर का या सितंबर का जो भी रिजल्ट होगा उससे कंपैरिजन करना है कि इससे यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था उससे ज़्यादा प्रॉफिट अभी हुआ ना थोड़ा भी, तो समझ लो कि वो पॉजिटिव न्यूज़ होगा और यहाँ से अब जाएगा और 650 तक गति कर सकता है। ओके, तो रिजल्ट लास्ट क्वार्टर के बारे में कंपैरिजन नहीं करना है, उसके 2-3 क्वार्टर छोड़ने के बाद आगे जो 2023 के में जो अक्टूबर या सितंबर में जो भी आएगा रिजल्ट उसके साथ कंपैरिजन करना है। वो अच्छा है तो अच्छा खासा दौड़ेगा, या फिर उसमें थोड़ा गिरावट हो गया तो नेगेटिव में चला जाएगा तो 550 के नीचे भी जा सकता है। ओके, तो अभी इसमें होल्ड ही करो जिसने भी बाई किए। अगर रिजल्ट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है नीचे आ जाए तो 500 या 520 के बीच में आए तो बिंदास में बोलता हूँ जितना स्टॉक खरीदना है करके एवरेज करना, उसके बाद होल्ड करना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक तेजस की हो, तो तेजस का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। तेजस में सबको पता है यहाँ पर हमारा बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग लेवल हो गया था, लेकिन यहाँ पर भी बोला था कि रिजल्ट इसका अच्छा आया है, सबसे बहुत अच्छा है, गुड आया है। तो यहाँ पर भी मैं बोलता हूँ बिंदास आप 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। आज दोस्तों ओपन हुआ था 1425 यानी कि अपर सर्किट में। ओके, अपर सर्किट में ही ओपन हुआ था, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी शुरुआत हो गई, तो तुरंत ही हो गई। वापिस चला गया था, दो बार अपर सर्किट में चला गया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी अंदर आ गई और 100 पॉइंट का गिरावट समझ लो कि 1425 के लेवल से 110 पॉइंट का गिरावट हो गया है। ओके, लेकिन 1300 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वो अच्छी बात है क्योंकि पुराना जो उसका रजिस्टेंस था ओके 1300, वो 1300 को ऊपर नीचे चला गया था, लेकिन क्लोजिंग ऊपर दिया है तो अच्छी बात है। रिजल्ट अच्छा है तो मैं बोलता हूँ अभी यहाँ पर भी हमारा बैंक का अपॉर्चुनिटी बनता है 1300 के लेवल पर। तो 1300 पर अभी आ गया है तो रिस्क ले सकते हो आप 30 या 40% फिर से। ओके, 1300 पर बिंदास में बोलता हूँ रिस्क ले सकते हो, लेकिन गिरावट हो है, प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा आए, मार्केट में गिरावट होगी तो इसमें भी थोड़ा तो प्रेशर बनेगा। तो 1200 पर एवरेज करने की भी तैयारी रखनी पड़ेगी, तो ही 1300 के लेवल पर बाइक करना। ओके, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भले ही आई है लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आई है, वो एक दिक्कत वाली बात है। तो शायद कल के दिन वापिस से थोड़ा अप डाउन यानी कि प्रेशर में रहे स्टॉक मार्केट के हिसाब से, लेकिन रिजल्ट अच्छा है तो बिंदास 1300 के लेवल पर 30-40% क्वांटिटी बाय करके रिस्क ले सकते हो। 1200 है तो उतना परसेंटेज 30-40% बाय करके एवरेज करना, उसको बदल करना, ऊपर जाएगा फाइनल जाएगा। अब की बार जाएगा तो 1400 का लेवल तोड़ के सीधा में बोलता हूँ 1500 की ओर गति कर सकता है, तो बिंदास 1300 हमारा बाइंग लेवल बनता है अभी। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ, तो दोस्तों हम आ गए नेक्स्ट स्टॉक इरिडा की ओर। तो इरिडा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों। इरिडा में लोअर हाई के पैटर्न से गिरावट चालू है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आता है 206, जो लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर निकला था उससे भी 6-4 पॉइंट ऊपर है, लेकिन हमारा एक दूसरा सपोर्ट है 200। तो 206 पर मैं बोलता हूँ 30-40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो। उसके बाद गिरावट हुए तो 200 के लेवल पर 25 या 30% बाय करके एवरेज करना। उसके बाद गिरावट हुए तो 190 उसका जो टारगेट आया है नीचे का उसको ध्यान में रखना और
टारगेट पर 30-40% क्वांटिटी बाई करना, ऐसे 3 भाग में बाई करना और उसके बाद होल्ड करना। ओके, क्योंकि उसका जो नीचे का टारगेट पूरा हो जाएगा ना 200-190 के बीच में, तो मैं बोलता हूँ ये राउंड पैटर्न से अच्छा खासा रिवर्सल हो सकता है 300 तक। ओके, तो भले ही गिरावट हो, ये गिरावट में आप मौका देखो, जितना गिरे उतना बाई करो। 210 चलता है, 206 पर मैं बोलता हूँ आप अपने हिसाब से, मैंने बोला 30-40% बाई कर सकते हो। उसके बाद गिरावट हो तो 200 या 190 के आसपास, यानी कि उसके बीच में है, तो फिर से 30-40% क्वांटिटी बाई करना, उसके बाद होल्ड करना। होल्ड करना, प्रॉफिट मिलेगा, पक्का मिलेगा, राउंड पैटर्न से ऊपर दौड़ेगा, जैसे माझा गोल्ड में मैंने बोला था वैसे। ओके, तो बिंदास बाई करने का मौका मिले तो बाई कर लेना, घबराना मत, पैनिक मत होना। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक कोचिंग की हो, तो कोचिंग का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, कोचिंग में 1500 हमारा बाइंग लेवल है, 1600 था, 1600 पर आपने बाई किया कि नहीं किया है मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर 1600 पर बाई किया है तो उतनी क्वांटिटी 1500 पर बाई करना। अगर फ्रेश बायर है, ओके, नई एंट्री लेना चाहते हैं तो 1500 के लेवल पर मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। ओके, 30 या 40%। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है 30-40%, तो मैं बोलता हूँ 20 या 25% क्वांटिटी में भी जा सकते हो। रिस्क नहीं लेना है तो, रिस्क लेना है तो 30-40% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। लेकिन 1500 के लेवल से मैं बोलता हूँ 1600 तक जाए ना, ओके, 1600 कंप्लीट नहीं, 1600 या 1580 या 90 के आसपास, तो प्रॉफिट बुक करके भी निकल जाना। वेट मत करना कि 1600 रजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, उसकी वेट मत करना। 1500 से मैं बोलता हूँ 1580-90 के आसपास जाए, 70 के आसपास जाए, 70-80-90 पॉइंट मिले तो तुरंत ही मैं बोलता हूँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। अभी वेट करो, 1500 आए तो ही बाय करने का, उससे पहले नहीं। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक केपीआई ग्रीन की, तो केपीआई ग्रीन का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, केपीआई ग्रीन में 20 अक्टूबर को जो अच्छी खबर आने वाली थी वो अभी आई नहीं है, यानी कि एएसएम लिस्ट में से बाहर निकला नहीं है। ओके, तो जाहिर सी बात है एएसएम लिस्ट में से बाहर नहीं निकला है तो उसका जो सपोर्ट है 800 और ऊपर जो 850 उसी रेंज में घुमा रहेगा। तो अभी 800 का हमारा बाइंग लेवल आ गया है, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ आप 30 या 40% क्वांटिटी बाय कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए। रिस्क नहीं लेना है तो 25 या 30% क्वांटिटी भी बाय कर सकते हो, रिस्क नहीं लेना है। ओके, तो अभी हमारा बाइंग लेवल बनता है लॉन्ग टाइम वाले, शॉर्ट टाइम वाले या स्विंग ट्रेडिंग वाले भी यहाँ पर मैं बोलता हूँ अपने हिसाब से क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग वाले 850 के आसपास जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, और जो लॉन्ग टाइम वाले है वो बिंदास बाय करके 10-15 साल के लिए भूल जाओ, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, वो फाइनल मिलेगा। ओके, तो अभी इसमें बैड न्यूज समझो कि एएसएम लिस्ट में से बाहर नहीं निकला, लेकिन जब भी निकलेगा ना एएसएम लिस्ट से बाहर तो 1000 के ऊपर तो वो इजीली पहुंचा देगा, वो 3-4 दिन में। ओके, कैपेसिटी रखता है ये शेयर कि 1000 के ऊपर पहुंचाने की। लेकिन अच्छा न्यूज़ आया कि एएसएम लिस्ट में से बाहर निकला, थोड़ी राहत मिला, श्वास लेने की दिक्कत अभी हो रही है। श्वास अच्छा खासा मिलेगा तो ऊपर दौड़ेगा ना, लेकिन श्वास ही नहीं मिलता है, अभी ऑक्सीजन पर है अभी, तो समझ लो कि ये बाइंग लेवल है, बाइंग कर लो बिंदास। थोड़ा वेट करना, पैनिक मत होना, थोड़ा वेट करना, अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, फाइनल मिलेगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक अमरजा की हो, तो अमरजा का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, अमरजा में यहाँ पर बाइंग और प्रॉफिट बुकिंग दोनों लेवल हमारे कंप्लीट हो गए थे, फिर से 1300 आए, तो मैंने बोला था कि आप 30-40% क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, तो अभी 1300 के लेवल पर आने की अभी थोड़ी 30 पॉइंट ऊपर है, 1300 पर आ जाए तो मैं बोलता हूँ सेफ ट्रेडर है तो 30-40% बाय करना। अगर रिस्क लेना चाहते हो तो 40 या 50% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। अगर उससे ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो 50 या 60% क्वांटिटी भी बाय करके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि भले ही सपोर्ट है, सपोर्ट से ऊपर निकल जाएगा वो फाइनल है, लेकिन समझ लो कि 1300 पर बाय किया और वापिस से थोड़ा नीचे आ गया तो 1280, 1270 के 1260 के आसपास आ गए, तो फिर से एवरेज करने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए 10-15% या 25 या 40% क्वांटिटी तो बाकी रखने की बाई करने के लिए। यहाँ से ऊपर निकल जाए तो प्रॉफिट में निकल जाओगे, लेकिन वहाँ से नीचे गिर जाए तो 25-40% क्वांटिटी बाय करने के लिए रिजर्व में रखने की, ताकि एवरेज प्राइस नीचे आ जाए तो आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो अभी 1300 के लेवल पर आप मैं बोलता हूँ 30-40% रिस्क लेना है तो 40-50-60% की क्वांटिटी बाय करके चल सकते हो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक सीडीएसएल को, तो सीडीएसएल के चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, सीडीएसएल में भी आज गिरावट हो गई है, लेकिन गिरावट ऐसी हुई है कि जो ये इसी रेजिस्टेंस के बारे में देखें हम। ओके, तो अभी रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है। ओके, ध्यान से सुनेगा, ये रजिस्टर हम देखें तो रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है, लेकिन ये ऊपर का रजिस्टेंस देखें तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रजिस्टेंस और ये ऊपर का जो प्रॉफिट बुकिंग वो दो रेंज में अभी घुमा हुआ है। तो अभी एक सिनेरियो हो सकता है, का तो ये सपोर्ट बन गया है, अभी ये रजिस्टेंस था पहले तोड़ के ऊपर गया, रिटेस्ट करना है ऐसा फीलिंग होता है, ये सपोर्ट तोड़ गया तो अच्छा खासा गिरावट हो सकता है। ओके, तो अभी के लेवल पे मैं बोलता हूँ सपोर्ट पर ही खड़ा है, बाय करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मानूंगा मैं।
भले यहाँ से ऊपर निकल जाए तो जाने दो, ऊपर निकले और ऊपर का 1600 का लेवल तोड़ के सस्टेन करे 1700 तक जाए तो समझ लो कि ऊपर की ओर गति करेगा, फाइनल चल करेगा। ओके, लेकिन अभी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है वो रिटेस्ट करने ऐसा फीलिंग होता है, शायद ये तोड़ दिया तो अच्छा खासा गिरावट भी हो सकता है, तो 1500 पर आप रिस्क ले सकते हो। ओके, 1500 पर मैं बोलता हूँ 25 या 30% क्वांटिटी बाय करके रिस्क ले सकते हो। ओके, लेकिन 1500 आए तो, बाकी ये भी 1550 भी मैं बोलता हूँ सपोर्ट का ही काम करेगा, लेकिन शायद तोड़ दिया तो सीधा 50 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। उसके हिसाब से आपको रिस्क लेने तो लो, वरना मेरे हिसाब से 1500 की वेट करना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए, 50 60 70 के 100 पॉइंट के बेनिफिट के लिए। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक टाटा टेक की। तो टाटा टेक का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, टाटा टेक्नोलॉजी में बड़ी पैटर्न में देखे बड़े चार्ट में तो हम अच्छे से राउंड पैटर्न बना रहे हैं अभी। ओके, अच्छा सा राउंड पैटर्न बना रहे हैं और हमारा एक बाइंग लेवल था 1050, वो 1050 टच कर लिया है और यानी कि हमारा बाइंग लेवल आ गया है सपोर्ट पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने बोला था कि 20-25 या 30% क्वांटिटी बाई करके चल सकते हो। बिंदास बाई किया है तो होल्ड करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ से गिरावट हो जाए तो 1000 या फिर 1015 के बीच में आए तो फिर से मैं बोलता हूँ 30 या 40% क्वांटिटी बाई कर लेना। अगर 1050 पर बाई नहीं किया और बाई चांस गिर गए तो 1000 या 1015 के बीच में आए तो मैं बोलता हूँ सीधा 50 या 60% क्वांटिटी भी बाई करके चल सकते हो। ओके, लेकिन सीधा आए तो अगर 1050 के लेवल से बाई किया है तो बिंदास मैं बोलता हूँ 1100 के नज़दीक आए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। लेकिन अभी मार्केट का सीना जो कैसे कई कौन सी दिशा में जाता है, ऊपर की दिशा में जाता है, नीचे की दिशा में जाता है, वो अभी आगे वाले मार्केट के जो ऊपर नीचे होगा उससे पता चलेगा कि ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी बीच में खड़ा है। ओके, 1000 समझ लो कि सपोर्ट है, 1100 रजिस्टेंस है, उसके बीच में एग्जैक्ट खड़ा है। तो अभी इसका सीना जो नीचे की ओर आएगा तो 1000 के आसपास प्योर बाइंग लेवल बनता है, यानी कि 50-70% क्वांटिटी 1100 आए तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग लेवल बनता है। ओके, तो ये दोनों लेवल अपने हिसाब से याद रखना। और यहाँ पर आप बाई करना चाहते हैं तो 20-25% बाई कर सकते हो। 1000 की ओर आए तो सीधा 40-50-60% क्वांटिटी बाई करके भी चल सकते हो। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर। हाँ तो दोस्तों हम आगे नेक्स्ट स्टॉक केपीआईटी की ओर। तो केपीआईटी का चार्ट क्या बोलता है दोस्तों, केपीआईटी में 1700-1800 हमारा बाइंग एंड प्रॉफिट लेवल बुकिंग हो गया था। मैंने बोला था 1800 एक रजिस्टेंस का काम कर सकता है, 1800 पर जाना है तो स्टॉप लॉस लगा के जाने देना। ओके, तो स्टॉप लॉस लगाया होगा या फिर 1800 प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो अच्छा आपको बेनिफिट मिल गया होगा। तो अभी 1800 से नीचे आ गया है, गिरावट भी अच्छी खासी हो गई है। ओके, और फिर से हमारा बाइंग लेवल बनता है 1700, जो मैंने बोला था फिर से आए 1700 के आसपास, तो 25 या 30% क्वांटिटी बाय कर सकते हो सेफ ट्रेडर। ओके, सेफ ट्रेडर 25 या 30% क्वांटिटी बाई कर सकते हो। अगर रिस्क लेना है तो मैं बोलता हूँ 40 या 50% क्वांटिटी भी बाई कर सकते हो। रिस्की है वो 40-50% क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, और जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो 25-30% क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। लेकिन समझ लो कि 1700 का उसका जो सपोर्ट है, सपोर्ट गिरा ऊपर तोड़ के नीचे आ जाए। ओके, तो लास्ट टाइम 1650 यानी कि 1650 के आसपास जाके वापिस ऊपर निकलता था। तो समझ लो कि यहाँ पर 1700 बाई करके नीचे आ जाए तो 1650 के आसपास आए तो एवरेज करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं बोलता हूँ एवरेज कर लोगे, उसके बाद वापस से यहाँ से अच्छा खासा सपोर्ट लेके ऊपर जा सकते हैं। तो 1700 के लेवल पर आपको बाई करना है तो बिंदास कर सकते हो। आप ऐसा सोच रहे होगे कि 1700 पर बाई नहीं करेंगे, सीधा 1650 से बाई करेंगे, तो इसमें ऐसा भी हो सकता है 1700 का सपोर्ट लेकर वापस ऊपर उड़ जाए। ओके, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर भी रिस्क लेना है तो 25-30% आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हो। अगर रिस्क ले लिया और वापस से गिरावट हो गई तो 650 के आसपास मैं बोलता हूँ आप एवरेज कर लेना, उसके बाद होल्ड करना, ऊपर जाएगा वो फाइनली जाएगा। ओके, तो बिंदास मैं बोलता हूँ बाइंग लेवल है 1700 और 1650, बिंदास बाई करके होल्ड करना है। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।